बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ला शरीक है वो रब जिसने हम जैसों को अपना महबूब बख्शा, रहने के लिए पाकिस्तान और अमल करने के लिए फुरकान हमीद। अजीज़ दोस्तों, आज मैंने पाकिस्तान फ़ोन किया, अपने एक कज़न से बात हो रही थी और उससे पाकिस्तान के हाल अहवाल के मतलब पूछ रहा था कि कैसा चल रहा है। मैं उसको मुबारकबाद दे रहा था कि आज एक नए वज़ीर आज़म ने हल्फ उठा लिया है। और वो मेरी बात सुन के आगे से हंसने लगा। वो कहने लगा, चीमा साहब, जो बात आप कर रहे हैं इसी बात पे अभी तक हम तबसरा कर रहे हैं। मेरे पास मिट्ठू मसल्ली भी आया बैठा है और वो बज़िद है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, ये मुल्क के साथ, कौम के साथ और हम वोटरों के साथ इतना बड़ा धांधला हुआ है, इतनी बड़ी ज़्यादती हुई है कि हम उसका नाम नहीं ले सकते, हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। मैंने कहा कि क्या हुआ है, क्या कह रहा है मिट्ठू मसल्ली? मिट्ठू मसल्ली एक बहुत दबंग और मुंह फट नौजवान है, बहुत साफ सुथरा और सीधी बातें करने वाला। मैंने कहा, दो मिट्ठू मसल्ली को फ़ोन तो दो, मैं उससे बात करता हूं कि उसको क्या परेशानी लायक है। मेरी बात हुई, जब मिट्ठू मसल्ली से बात हुई तो वो फट पड़ा। वो कहने लगा, चीमा साहब, ये क्या हो गया है? हमने वोट किसी और को दिए हैं और 47 का लेटर किसी और के नाम से इशू हो गया है, ये क्या हुआ है? हमने वोट तो खान इमरान को दिए थे, ये कहां से आ गया? मैंने कहा, नहीं यार, ऐसा ही होगा, ऐसे आपने ऐसा ही। वो कहने लगा, नहीं, खुदा की कसम, हमने वोट खान इमरान को दिए हैं और वही हकदार था, वही हकदार है इस असम्बली वज़ारत उज़्मा का। मैंने कहा, तो आपको क्या परेशानी है? नवाज शरीफ आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए या खान इमरान आ जाए। वो कहने लगा, चीमा साहब, आप बात को समझ क्यों नहीं रहे कि जब हमने इनको वोट ही नहीं दिए तो ये कहां से आ गए? वो मुझे अपनी लॉजिक से समझाने लगा। वो कहने लगा, चीमा साहब, ये तो ऐसे ही है कि जैसे निकाह किसी और के साथ हुआ हो और बच्चा किसी और का जन्म दिया जाए। मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया कि ये क्या कह रहा है। उसने कहा कि नहीं, यही हकीकत है, ये नाजायज बच्चा है, ये हरामी है। वो बहुत मुंह फट आदमी था। मैं बहुत गुस्से हुआ कि ये क्या कह रहे हो, ये बात इखलाक से गिरी हुई बात है यार, हरामी कह रहे हो। उसने कहा कि ये आप क्या कहेंगे, जब निकाह किसी और के साथ हुआ और बच्चा किसी और का जन्म दिया तो ये हरामी नहीं तो और क्या है? मैंने कहा, नहीं यार, ये अल्फाज आपके ठीक नहीं है, आप गुस्सा करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, लेकिन ये अल्फाज आप प्लीज़ ऐसे अल्फाज ना बोलें, इन अल्फाज को हज़फ कर दो। वो कहने लगा, चीमा साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आपके कहने पे सिर्फ मैं इतना कर सकता हूँ कि मैं हरामी नहीं कहूँगा, मैं हराम ज़्यादा साहब करके बुलाऊंगा, कि मैं आपके कहने पे उनको हराम ज़्यादा साहब, साथ साहब मिला लेता हूँ, हराम ज़्यादा साहब कह के बुला लूँगा, अगर आप इतने ही बज़िद हैं। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान की अवाम अब क्या सोच रही है और ये कैसे सोच रही है। और एक और ख़बर, मैं आज आपको बहुत गर्म और अहम खबर सुनाने वाला हूँ। पिछले दिनों आपने सुना था कि एक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इन तमाम राजों से पर्दा उठाया था कि किस तरह से रावलपिंडी की तमाम हारी हुई सीटों पे हमने किस तरह लोगों को जितवाया है। उसने बड़े वाशगाफ अल्फाज में इस चीज़ का इकरार किया था, इकरार जुर्म किया था कि ये जुर्म मैंने किया है और मैंने करवाया है। उसने कहा था कि आज सुबह की नमाज पढ़ने के बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुदकशी कर लूं।
اور اس کے بعد جب میں نے سوچ بچار کی تو میں نے سوچا کہ میں خودکشی کیوں کروں، مجھے اس جہاد کو آگے بھی کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، اقبال جرم کرنا چاہیے۔ کیا ہوگا اگر مجھے پھانسی دے دی جائے گی، مجھے سزائے موت بھی دے دی جائے گی، تو اس حرام موت مرنے سے اس موت کا مرنا اچھا ہے۔ آج خاندانی ذرائع سے یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ لیاقت چٹھا صاحب سابق کمشنر راولپنڈی آج بھی اپنے موقف پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کو ان کی پریس کانفرنس یا اس کے حوالے سے یہ خبریں سنائی گئی ہیں، یہ بالکل بلندر ہے، یہ بالکل یک طرف ہے۔ وہ مرد مجاہد بالکل اسی طرح اسی ہی موقف پہ آج بھی ڈٹا ہوا ہے، اور آج بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ میں نے جرم کیا ہے، مجھے پھانسی لگا دو۔ خاندانی ذرائع سے یہ بات کنفرم ہوئی ہے کہ وہ اس کو بہت زیادہ سزا دی جا رہی ہے، اور اس کی منت سماجت بھی کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنے اس موقف سے ہٹ جا، کسی بھی طریقے سے وہ اپنے اس موقف سے ٹل جائے۔ لیکن وہ مرد مجاہد اس بات سے ٹل نہیں رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں آج بھی پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہوں، میں آج بھی اپنے اسی موقف پہ ڈٹا ہوا ہوں کہ میں نے راولپنڈی کی تمام ہاری ہوئی سیٹوں کو جیت میں بدلا ہے۔ عزیز دوستو، یہی کمشنر چٹھا ہی نہیں، آہستہ آہستہ سبھی لوگ بولیں گے جن جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، چونکہ ضمیر جب جاگتا ہے تو وہ سونے نہیں دیتا، آرام کرنے نہیں دیتا، چین لینے نہیں دیتا۔ عزیز دوستو، اگر میرا آج کا یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ شکریہ۔